क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमेशा की तरह dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव है, इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें dy अपॉन dx मिलने वाला है, ये जो कि है हमारे पास 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2x स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू मिलेगी हमें। और अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि ये होमोजीनियस है। उसके लिए आपको पता है क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे लैम्डा x पुट करो, जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y पुट करो। तो यहाँ पे लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ पे लैम्डा y का स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे भी है और लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे भी है, कॉमन लेके कट कर दो, सेम यही वैल्यू मिल जाएगी। तो होमोजीनियस आपको आता है कैसे करते हैं। मैं सेकंड स्टेप पे आ रहा हूँ। लेट करना है हमें y इक्वल टू वी एक्स। ओके, तो लेट कर लो y इक्वल टू वी एक्स। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें करना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है क्या, ये है, और y की वैल्यू क्या है, वी एक्स। तो इसके अंदर जहां पे भी y है वहां पे वी एक्स पुट कर दो, और बताओ वैल्यू क्या आएगी। 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई जिसकी वैल्यू वी एक्स है, इंटू वी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, वाई ये रहा, इसका स्क्वायर क्या होगा, मतलब वी एक्स का स्क्वायर। तो वी एक्स का स्क्वायर आएगा हमारे पास वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू आई हमारे पास। अब इसको ध्यान से देखो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, आप कॉमन ले सकते हो। तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू वी। ओके, प्लस यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है हमने, तो यहाँ पे सिर्फ वी स्क्वायर बच गया, और डिवाइड में है 2x स्क्वायर इक्वल टू में है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी। मानते हो इस बात को, तो सेपरेट कर लो। 2v अपॉन वी क्या होता है, v होता है, वी स्क्वायर अपॉन वी मतलब वी स्क्वायर अपॉन वी। ओके, यहाँ पे जब सेपरेट किया हमने 2v अपॉन वी, 2 से 2 कैंसिल, v बचा, और यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन 2 बच गया। इक्वल टू में क्या है हमारे पास, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो v से v कैंसिल, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू क्या क्या आ चुकी है हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं एक्स सेपरेट कर लो, बी सेपरेट कर लो, तो ये एक्स नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आने वाला है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो 2 अपॉन में वी स्क्वायर डी वी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो पहले तो हमें इंटीग्रेट करना है ना। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना आप, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, तो ये लिख दिया मैंने लॉग एक्स। ओके, प्लस से कांस्टेंट करना होगा तो प्लस सी कर दो, 2 है यहाँ पे 2। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर क्या आता है, -1 अपॉन वी, तो इंटू में -1 अपॉन वी, तो माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन वी मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमने अभी v की वैल्यू पुट नहीं की है, v वैसे है क्या हमारा, y इक्वल टू वी एक्स था,
तो v की वैल्यू आएगी हमारे पास y अपॉन एक्स, तो इसमें पुट कर दो, तो ये आ गया हमारे पास log x प्लस सी इक्वल टू माइनस 2, v की वैल्यू है y अपॉन एक्स, तो नीचे तो y आएगा, अपॉन में x है, मतलब ये कहने का मेरा मतलब है ये है हमारे पास, है ना, y अपॉन एक्स, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x अपॉन y आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है, बस आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए ये वैल्यूज पुट कर दो, पुट कर दो इसके अंदर, पुट y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, और बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा और x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आने वाला है log x की वैल्यू 1 पुट करनी है, log 1 प्लस c इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू 1 है ना, तो 1 अपॉन y 2 है, ये 2 हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, तो हमें c की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू 1 माइनस 1, सी की वैल्यू मिल रही है हमें -1, तो ये -1 आपको सिर्फ इसमें पुट करना है और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पुट कर दो, तो सॉल्यूशन क्या आ चुका है हमारे पास, ठीक है, या बोल लो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ चुका है हमारे पास, इसके अंदर सी की वैल्यू पुट कर दो -1, और हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा log x प्लस माइनस का 1, ओके, और इक्वल टू -2x अपॉन में y, ओके, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, इसको हटा दो, ये बुक से मैच नहीं हो रहा होगा, अगर बुक से मैच करना है तो y को, मतलब आंसर कंप्लीट है, अगर बुक से मैच करना हो उसके नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपको करना हो तो y को ऊपर ले जाओ और सब कुछ नीचे ले आओ, बस आंसर बुक से मैच हो जाएगा, लेकिन करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा आंसर परफेक्ट है। ठीक है।